हाय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल कनेक्शन। ठीक है। और प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल इंट्यूटिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स और जो रेजोनेट ना करे उसे अल्लाह सुब्हान व तआला पर छोड़ दें। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक होगा, क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे। मतलब ये कि क्या वो अपने एक्शन का रिज़ल्ट फेस करेंगे। अब यहाँ वो से क्या मुराद है कि, लेकिन वो से ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लव रिलेशन तक लिमिटेड हैं। ठीक है ना। आप इनको लव रिलेशन तक लिमिटेड मत समझिएगा। ये रीडिंग किसी भी कनेक्शन के लिए हो सकती है। ठीक। तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, ईएक्स हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, फैमिली मेम्बर हो, बहन हो, भाई हो, फ्रेंड हो, कुलीग हो, या कोई भी ऐसा शख्स जिसने आपके साथ ना गलत किया हो। ठीक है ना। तो और ना कार्मा का जो मतलब है ना, वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं है। ठीक है। इसको पनिशमेंट नहीं कह सकते। हर इंसान को अपने एक्शन का रिज़ल्ट किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिलता है। ठीक है ना। तो इसलिए अपनी सिचुएशन, और जिसके साथ भी आपकी सिचुएशन हुई है, जिस किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो इसमें आप उस पर्सन को अपने माइंड में रख सकते हैं और इस रीडिंग को सुनिए कि और सिर्फ वही मैसेजेस आपने इसमें से लेने हैं जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करें। ठीक। तो अब हम इसमें चेक करते हैं, लेट्स सी, क्या वो इंसान अपना कारमा फेस करेगा, अपने एक्शन का रिज़ल्ट फेस करेगा। क्या वो पर्सन अपने एक्शन का रिज़ल्ट फेस करेगा, क्या वो अपना कारमा फेस करेगा। हाँ जी, यहाँ आया मैसेज ऑफ गाइडेंस। ठीक है, सोर्स, और मैसेज ऑफ लव, और लर्निंग, और इट्स नॉट मी, और मिरर इफ़ेक्ट, और बॉटम डेक क्या है, एंगर, और नीचे कार्मिक मैसेज और कारमा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है मैसेज ऑफ गाइडेंस। इसको देखते हुए ना, जैसे दो हाथ आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट इसमें दो हाथ ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये है कि बीच में एरो भी है, ये एरो का निशान भी है, और ऊपर चांद भी है। मुझे यहाँ एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, शायद आप ही वो इंसान थे जो बार बार गाइड करते रहे, हर मुश्किल में रास्ता दिखाया, वार्निंग दी, समझाया, सपोर्ट किया। लेकिन जब किसी को हर वक्त गाइड किया जाता है ना, तो वो अपनी गलतियों को असली असर महसूस ही नहीं कर पाता, जब तक कोई उसके लिए बहाना बना रहे, वो भटकता रहता है। ठीक है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब तक कोई उसके लिए कैंपस बना रहता है ना किसी शख्स के लिए, तो वो भटकता कम है। उसके बाद है सोर्स का कार्ड। अब इस कार्ड में अगर आप इसमें भी गौर से देखें तो इसमें एक बड़ी आंख बनी हुई है और उससे रोशनी निकल रही है। मुझे यहाँ कार्ड कह रहा है कि आप उनकी एनर्जी का सोर्स बन गए थे। इमोशनल सपोर्ट, सॉल्यूशन, या हर प्रॉब्लम का जवाब। हो सकता है वो खुद कुछ ना सीख रहे हों, क्योंकि हर दफ़ा उनके पास कोई था जो उनके लिए चीज़ें संभाल लेता था। उसके बाद मैसेज ऑफ लव है। यहाँ भी देखें तो हाथ है, तो हाथ है, लेकिन इस मरतबा आँख हाथ के अंदर मौजूद है। मतलब उनको प्यार मिला, केयर मिली, चांस मिला, चाहे लव रिलेशन हो, फैमिली हो या दोस्ती हो। यूनिवर्स ने उनको सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग दी है। लेकिन अगर कोई उस मोहब्बत और ट्रस्ट का मिस यूज़ करता है तो
वहीं से उसका ना कार्मिक लेसन शुरू हो जाता है। अब आगे है लर्निंग का। यहाँ देखें एक और इंटरेस्टिंग बात है, पहले कार्ड में आँख हाथ के अंदर थी, यहाँ बाहर है। अब वही आँख सीधा आपकी कलाई पर है, ब्रेस्ट पे है, जैसे अवेयरनेस अब उनके साथ चिपक रही हो। इसका मतलब हो सकता है कि अब लाइफ उनको प्रैक्टिकल लेसन सिखा रही है, सिर्फ सुनना नहीं, अब फील भी करना पड़ेगा। जब तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, या अभी आप जो लोग भी हैं जिस उस इंसान के साथ हैं जिसने आपके साथ गलत किया है, तो तब तक वो उस इंसान को फील नहीं होगा। उससे आगे है इट्स नॉट मी। देखिए पहले पूरा हाथ था, अब सिर्फ एक आँख रह गई है इसमें ना, सिर्फ एक आँख बच गई है। ये वजह डिनायल की एनर्जी लगती है। पहले इंसान कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं तो गलत था ही नहीं, वो इंसान ये सोचता है। लेकिन सिर्फ आँख का रह जाना एक और मैसेज ये भी देता है कि आखिर में इंसान को सच देखना पड़ता है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने। मिरर इफ़ेक्ट, इस कार्ड में आप ये देखें कि दो लोग हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और ऊपर मून फेस है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो एनर्जी उसने बाहर भेजी, ठीक है, वही किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है जो आप बाहर भेजते हैं। अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट दिया है, मैनिपुलेशन की है, या किसी की लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस की है, तो वैसे ही सिचुएशन किसी और चेहरे के साथ उसकी लाइफ में दोबारा आएगी। ठीक है ना। मिरर इफ़ेक्ट का मतलब है सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी अल्लाह या लाइफ हमें वही एहसास करवाती है जो हमें किसी और को करवाया होता है, ताकि इंसान सीख सके। आप देखें बॉटम डेक हमारे पास आया था एंगर। एंगर क्या है, मुझे यहाँ लगता है कि जैसे ही इस इंसान के सामने चीज़ें आएंगी तो पहला रिएक्शन इसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इंसान दूसरों को ब्लेम करेगा ये। लेकिन गुस्सा भी अक्सर अंदर की गिल्ट को छुपाता है। और फिर कार्मिक मैसेज का है, ये दोनों कार्ड मिलकर कह रहे हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई रद्द अमल होता है। ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हो जैसा हम इमेजिन करते हैं, लेकिन जो लेसन पेंडिंग होते हैं ना, ज़िंदगी उनको किसी न किसी तरीके से सामने ले आती है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कि जैसे उसमें था मैसेज ऑफ लव था, तो इसमें गाइडेंस अवेयरनेस तो आप देते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ जो ही आप इस रिश्ते से निकलेंगे तो वो इंसान लर्निंग भी करेगा और अपना कार्मिक फेस भी देखेगा। ठीक है ना। पहले चीज़ें उनके अंदर हैं, जैसे मैसेज ऑफ लव में हम देख सकते हैं। लर्निंग में फिर बाहर आकर एक्सपीरियंस बन जाएंगी यही चीज़ें उनके लिए। फिर सब एक्सक्यूज़ेस उनके लिए ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ सच का सामना उनको करना पड़ेगा जैसे ही आप उनको साइड करेंगे। अब हम मज़ीद चेक करते हैं कि क्या वो अपना कारमा फेस करेंगे, क्या उन्होंने जो आपके साथ गलत किया क्या वो फेस करेंगे। गलत, अच्छा गलत करना सिर्फ ये नहीं होता, गलत ये भी करना होता है कि जब आप किसी को लाइफ में किसी चीज़ के मामले में गलत गाइड करते हैं या किसी का टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक आप इसको भी फेस करते हैं कार्मिक सिचुएशन में। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करके या उसे गलत गाइड करके आप अगर कोई सपोज डैट के आप आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो आप आगे बढ़ते हैं या आपकी लाइफ में कोई तरक्की आती है तो वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। तो इसलिए इस रीडिंग से ये लगता है कि जब तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो वो अपना वो लेसन नहीं मतलब लाइफ में आगे उनकी लाइफ में वो कार्मिक सिचुएशन फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ही आप उनसे साइड होंगे तो वो अपनी इस सिचुएशन को ज़रूर फेस करेंगे। क्या वो
अपना कारमा फेस करेंगे? क्या वो अपना कारमा फेस करेंगे? क्या वो अपना कारमा फेस करेंगे? क्या वो अपना कारमा फेस करेंगे? वर्कहोलिक, परफेक्शन, माइस्टिज्म, इनसिक्योरिटी, इम्पास, ट्रिकी। आ गया ट्रिकी। और यहाँ हमारे पास है जॉय और रिलीज। अच्छा, यहाँ मैंने जो बात अभी आपको एक कही थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कार्ड वर्कहोलिक का। सबसे मुझे पहले ये कार्ड ये एनर्जी दे रहा है कि शायद इस वक्त वो अपनी अटेंशन, मतलब क्या वजह बनेगी जब वो अपना कार्मिक फेस करेंगे, कार्मिक सिचुएशन फेस करेंगे, सॉरी। सबसे पहले ये कि सबसे पहले इस वक्त उनकी ये हो सकता है कि उस इंसान की अपनी अटेंशन सिर्फ काम पर लगी हुई है इस टाइम। जैसे तस्वीर में भी अगर आप देखें तो इसमें वो कैनवस की तरफ देख रहा है, मतलब उसकी नज़र सिर्फ अपनी दुनिया और अपनी अचीवमेंट पर है। शायद उनको लग रहा है कि अगर मैं बिज़ी रहूँगा तो हर प्रॉब्लम से बच जाऊँगा। उसके बाद हमारे पास है परफेक्शन का कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि बाहर से सब परफेक्ट दिखाया जा रहा है। तस्वीर में वो जैसे अब आप इसको देखें ना, तस्वीर में वो जैसे ग्रेप्स को बहुत एहतियात के साथ पकड़ कर देख रही है, जैसे हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहती हो सकता है लोगों को ये दिखाया जाए कि मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। वो आपको ये दिखा रहे हो कि हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन उसके बाद फिर आता है माइस्टिज्म का कार्ड। इसमें एक शख्स जैसे दरवाजे के पास बैठा हुआ है, दरवाज़ा बंद है। मेरे लिए ये सिंबल ये चीज़ बता रहा है कि जैसे कुछ सच, कुछ रिज़ल्ट और कुछ सिचुएशन अभी भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो बंद दरवाजे के पीछे मौजूद हैं और जब वक्त आएगा वही दरवाज़ा खुलेगा। उसके बाद है इनसिक्योरिटी का कार्ड। बाहर से वो आपको कॉन्फिडेंस दिख रहे होंगे, लेकिन सीने के अंदर एक छोटा सा डेवल भी है उनका। मतलब ऐसा स्ट्रगल बाहर की नहीं है, अंदर की चल रही है उनकी। शायद वो जितना परफेक्ट देख रहे हैं उतना अंदर से सिक्योर नहीं है वो इंसान। कभी कभी इंसान अपनी कमज़ोरी को परफेक्शन के पीछे छुपा लेता है। जो वो काम कर रहे हैं वो इंसान काम कर रहा है। अब आगे है इम्पास का कार्ड। ये इंसान देखें दोनों हाथों को खोल कर खड़ा है, जैसे दो रास्तों के बीच में फंस गया है। मुझे लगता है कि ये वो ही टर्निंग पॉइंट है जहाँ वो इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है, जो चीज़ें पहले हिडन थी वो अब उसके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। अब वो चाह कर भी पुराने एक्शन से बच नहीं पाएगा, उससे फैसला करना पड़ेगा और अपने एक्शन का सामना करना पड़ेगा जो उसने किया। आगे देखें, ट्रिकी का कार्ड आ गया। तो ये पूरी रीडिंग का एक रूट काज लग रही है मुझे यहाँ ना। इस कार्ड में देख लें ग्रीन ड्रैगन है, ठीक है, सामने एक छोटा सा जानवर और शॉपिंग बैग भी है। ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंट्रोलिंग लगती है इस टाइम। अगर किसी ने मैनिपुलेशन किया, आपके साथ धोखा दिया, इमोशनल गेम्स खेले हैं या किसी की लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस किया है, तो वही पैटर्न किसी न किसी सूरत में अब इस इंसान के सामने वापस आ सकता है। ऊपर माइस्टिज्म का कार्ड है, नीचे ट्रिकी का कार्ड है। तो अगर दोनों का कम्बिनेशन मुझे ये कह रहा है कि जो ट्रिक्स हिडन थी ना, वो ही हिडन चीज़ें एक दिन एक्सपोज हो सकती हैं आपके सामने। आपको भी पता चलेगा कि ये इंसान जो इतना परफेक्ट और अपने आप को शो कर रहा है, तो इसकी लाइफ इस तरह चल रही है। और अभी तो ये सब चीज़ें उस इंसान की लाइफ में उस वक्त होंगी जब ये इंसान अपने आप पे फोकस कर रहा होगा। और अभी ये इंसान की सेम लाइफ ऐसी चल रही है कि ये इंसान अपनी चीज़ों को परफेक्ट दिखा रहा है, अपने काम को बड़ा स्ट्रगल से करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बॉटम डेक है हमारे पास यहाँ जॉय का कार्ड और रिलीज़ का कार्ड है। तो शायद उस वक्त बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, इस इंसान को वो खुश नज़र आ रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो, या लोगों को दिखाए कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, सनफ्लावर की तरह जैसे मुस्कुराहट दिख रही है।
लेकिन उसके साथ ही देख लें रिलीज़ का कार्ड आ गया है। ये इंसान देखो कब्रों के दरमियान में खड़ा है और दोनों हाथों को उसने ना कान पे पकड़े हुए हैं, जैसे वो किसी आवाज़ से बचना चाहता हो। मेरे लिए ये सिंबॉलिक ऐसा है या सिंबल्स ऐसा है कि अंदर ही अंदर उससे कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। गिल्ट हो रही है, उसे रिग्रेट हो रही है, या पुराने एक्शन का बोझ उस इंसान को तंग कर रहा है। किसी न किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाह रहा है वो इंसान, जो आपको बाहर से बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ मुझे इस रीडिंग में ना सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये नज़र आ रही है कि लेसन उस वक्त एक्टिवेट होता है जब इंसान को लगता है कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अक्सर ऐसे होता है, जो लोग ऐसा करके जाते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और वो चीज़ यहाँ नज़र आ गई है कि जब इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, और किसी सूरत में भी उसे मिसगाइड करता है, उसका टाइम वेस्ट करता है, तो उसे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अब आगे जा रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें एकदम ख़राब होती हैं। जैसे अब यहाँ नज़र आ रहा है कि जब वो अपने काम पे अटेंशन दे रहे होंगे तो वही चीज़ें उनके साथ रिपीट होंगी। अच्छा, जब इंसान को लगता है ना कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, बिज़ी रूटीन, सक्सेसफुल और टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे जो हिडन ट्रूथ होते हैं ना, वो एक वक्त के बाद सामने आ ही जाते हैं लाजमी। और अगर किसी ने चालाकियाँ, मैनिपुलेशन या किसी के ट्रस्ट को गलत इस्तेमाल किया होता है ना, तो ज़िंदगी उन एक्शन के सामना करने का मौका पैदा कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सेम सिचुएशन हो, लेकिन लेसन अक्सर उसी एहसास के ज़रिए वापस आता है जैसे कभी किसी और को महसूस उस इंसान ने करवाया होता है। तो अब हम मज़ीद टैरो से देखते हैं कि क्या वो इंसान अपना कारमा फेस करेंगे, क्या वो इंसान अपना कारमा फेस करेंगे। मज़ीद टैरो से देखते हैं क्या वो इंसान अपना कारमा फेस करेंगे, क्या वो इंसान अपना कारमा फेस करेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द एम्प्रेस, टोरस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एस ऑफ कप्स है बॉटम डेक हमारे पास, और 5 ऑफ पेंटिकल है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड को अगर आप देखें तो इंसान अपनी पीठ पर जितना बोझ उठाए हुए है कि उसका सर झुक गया है। मेरे लिए ये वही बर्डन है, वो इंसान सोचेगा जो कभी उन्होंने किसी और को, मतलब आपको, उसकी ज़िंदगी में डाला था। शायद उस वक्त उनको एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वक्त के साथ वही वेट उनकी जब अपनी लाइफ में महसूस हो सकता है। जितना वो आगे चलना चाहेंगे उतना ही ये बोझ उनको रोकेगा। आगे दी एम्प्रेस है। इस कार्ड में मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। एम्प्रेस सिर्फ एक इंसान नहीं, ग्रोथ, अबंडेंस और सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। तस्वीर में पूरी दुनिया उनकी गोद में है। मतलब जब आप अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ और अपनी वैल्यू पर फोकस करेंगे ना, तब आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल जाएगी। और उसके बाद देखें, क्वीन ऑफ कप्स है। जो चीज़ मैंने आपको पहले कही थी कि आप इन पे गिव अप करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। ये वही मोमेंट है जहां आप इमोशनली मैच्योर हो चुके होंगे। जैसे क्वीन अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही है इस पिक्चर में। वो किसी को फोर्स नहीं कर रही, किसी के पीछे नहीं भाग रही। मुझे यहाँ वही बात नज़र आ रही है जो पहले हमने पहले ओरेकल्स कार्ड में देखी है। जब आप उनको इमोशनली रिलीज़ कर देंगे ना और उनके लिए सोर्स बनना छोड़ देंगे, तब असली लेसन शुरू होगा।
अच्छा आगे देखें, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि शायद उस वक्त उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी, पैसा, अपना फ़ायदा या अपनी कंफर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उस इंसान ने, उनको लगा कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं वही उनके लिए बेस्ट है। लेकिन हर प्रैक्टिकल डिसीजन इमोशनल लेवल पर सही हो ज़रूरी नहीं होता। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को अगर आप देखें, एक इंसान अकेला चलकर दूर जा रहा है, मेरे लिए ये आपकी एनर्जी है। आप धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर निकल रहे हैं जो आपको इमोशनली हर्ट करती थी। आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, और इस वजह से 9 ऑफ कप्स आगे आ गया। ये कार्ड विशेस का कार्ड है। जब वो देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इमोशनली सेटल हैं और उनके बिना भी आगे बढ़ गए हैं, तब उनको एहसास हो सकता है कि जिस चीज़ को वो नॉर्मली ले रहे थे उसकी असली वैल्यू क्या थी। कभी कभी इंसान किसी की इम्पोर्टेंस उसके चले जाने के बाद समझता है। पहले इंसान अपना फ़ायदा देख रहा होता है, तो उसे लग रहा होता है मैं ऐसे करूं, मैं इसको साथ रखूं। लेकिन ये है कि पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल जाती हैं। एस ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि यहाँ इमोशनली बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। शायद वो दोबारा बात करना चाहें आपसे, रिलेशनशिप को हील करना चाहें या अपनी तरफ से इमोशन एक्सप्रेस करना चाहें। आगे देखें, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इस कार्ड में अगर मैं एक इमेज देखूं, इसका दरवाज़ा बंद है और बाहर एक इंसान अकेला बैठा हुआ है। मेरे लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस का कार्ड नहीं मैं कह सकती आपको, बल्कि इमोशनली डिस्टेंस का भी आप समझ लें। जब तक उनको एहसास होगा ना, तब तक हो सकता है कि उन्हें महसूस हो कि वो उस कनेक्शन से बाहर खड़े हैं, या फिर दोनों तरफ कुछ ना कुछ हीलिंग अभी भी आपकी दोनों की बाकी हो रही है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब आप उनसे बाहर निकलेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, तो तब उस इंसान का कार्मिक फेस आप पे रिवील होगा। अब इस पूरी रीडिंग में ना मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये नज़र आ रहा है कि उनका लेसन उस वक्त एक्टिवेट होगा जब आप उनके पीछे जाना छोड़ देंगे, जब आप एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, जब आप अपनी ग्रोथ पे और अपने पीस को चूज़ करेंगे, तब उनके लिए 10 ऑफ वैंड्स के बर्डन शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद उस वक्त उन्हें एहसास होगा कि जिस इंसान को वो आसानी से खो रहे थे, वो उनकी लाइफ में सबसे बड़ी इमोशनल ब्लेसिंग था। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं कहूँगी हर इंसान अपने एक्शन का हिसाब किसी न किसी तरीके से देता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामने हो, लेकिन हर बीज अपने वक्त पर ही फल ज़रूर देता है। तो आप यहाँ मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जो दिल तोड़कर मुस्कुराते हैं ना, उन्हें अक्सर वक्त रुला कर समझाता है, और जो चुपचाप सब्र करते हैं ना, अल्लाह उन्हें मुस्कुरा कर नवाजता है। तो इसलिए ना आपका काम ये है कि आप अपने काम पे फोकस करें। ठीक है। तो और अपनी चीज़ों, अपनी ग्रोथ पर वर्क करें। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, उनको सज़ा देना आपका काम नहीं। आपका काम सिर्फ उतना है कि अपनी रूह को हील करें, अपने वैल्यू को पहचानें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ठीक है। और रिमेंबर, समटाइम्स karma डज नॉट नॉक ऑन द डोर, इट सिंपली वेट्स अंटिल द राइट टाइम। ठीक है। राइट टाइम का आप उसमें वेट करें। और इसमें देखें और वक्त पे छोड़ दें। अच्छा, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में एक वर्ड लिखें, आई रिलीज़। आज से आप अपना दर्द हम अपना दर्द नहीं, अपनी हीलिंग चूज़ करेंगे। ठीक है ना, कि आज से आप अपना दर्द नहीं, हीलिंग को चूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप खुद को चूज़ करते हैं तभी ज़िंदगी आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलना शुरू कर देती है। ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में रिलीज़ का मैसेज कीजिएगा, और स्टे स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे ब्लेस्ड रहें। और थैंक्स फॉर वाचिंग ब्यूटीफुल सोल्स। और अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन सुम आमीन।